नमस्कार, इंडिया न्यूज राजस्थान देख रहे हैं आप और 33 जिले 33 खबर के इस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। और चलिए खबरों की ओर रुख करते हैं। जो आपको बता दें, जयपुर में पीसीसी वॉर रूम में कांग्रेस विधायकों का फीडबैक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें सीएम अशोक गहलोत और पीसीसी प्रभारी रंधावा ने सभी विधायकों से फीडबैक लिया और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। और इस दौरान मौके पर पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद रहे। सीएम गहलोत ने बैठक की और ये बैठक सीएम ने कलेक्ट्रेट और एसपी के साथ की, जिसमें उन्होंने महंगाई राहत कैंप को लेकर के कलेक्ट्रेट से चर्चा की और इस दौरान सीएम गहलोत ने कानून व्यवस्था को लेकर फीडबैक भी लिया। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे हनुमानगढ़ के पल्लू पहुंची, जहां पर उन्होंने मां ब्रह्मणी के मंदिर में दर्शन कर आशीर्वाद लिया और इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पूर्व सीएम का स्वागत किया। वहीं इस दौरान जनता को संबोधित करते हुए कहा कि किसान जो फसल बीमा की मांग को पूरा करने के लिए प्रयास करूंगी। और वहीं प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने आते ही बीजेपी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद करने का काम किया, उसे हमारी सरकार आते ही लागू कर दिया जाएगा। झुंझुनू में बीजेपी ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और इस दौरान विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ ने हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस की शर्मनाक हार होगी, आगामी चुनाव में भाजपा की डबल इंजन की सरकार बनेगी। कहा, प्रदेश की जनता कांग्रेस सरकार से परेशान, अब उन्हें सरकार से कोई उम्मीद नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने बंधक की लड़ाई प्रारंभ कर दी है। हमने हमारी जन आक्रोश यात्रा का हमारे तीसरा चरण है। पहले चरण में हम गांव की चौपाल पर गए, फिर हम कस्बों में गए, अब जिला मुख्यालय में है और इसके बाद राजस्थान की राजधानी में लाखों लोगों के साथ हम सरकार को घेरेंगे। हमने इस जिले के समसामयिक समस्याओं को लेकर और राज्य स्तरीय समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया है। हमें सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि सरकार तो अखंड भ्रष्टाचार में डूबी है। ये सरकार आरपीएससी में जिस प्रकार सरकार के सरपरस्ती में अब तक नौकरियों की लूट हुई वो सामने आई है। सरकार के समय में जिस तरह वोटों की फसल काटने के लिए एक के बाद एक निर्मम हत्याओं का सिलसिला चल रहा है और हमें अब इस सरकार से दो हाथ करने के लिए हम सदन और सड़क में सब जगह लड़ाई लड़ेंगे और सरकार के चेहरे से वो जन कल्याण का जो नकाबा इन्होंने ओढ़ रखा है उसको हटाएंगे और सरकार का असली चेहरा जनता के बीच में लेकर जाएंगे। इसी निमित्त आज की हमारी जन आक्रोश यात्रा है। अब इस लड़ाई को हम आगे करते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। हमारे यहाँ सामूहिक नेतृत्व है। हम सब लोग मिलकर अपने केंद्रीय नेतृत्व के जो कार्य योजना के अनुसार चुनाव मैदान में उतरेंगे। इस सरकार के विरुद्ध में भीलवाड़ा में जिला स्तरीय जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन हुआ और जिला जन अभियोग एवं सतर्कता समिति की बैठक और जिला स्तरीय जन सुनवाई कलेक्टर आशीष मोदी के निर्देशानुसार अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजेश गोयल की अध्यक्षता में वीसी के जरिए आयोजित हुई। बैठक में जिला जन अभियोगी एवं सतर्कता अभियान के 43 परिवादों और जिला स्तरीय जन सुनवाई में 118 प्रकरणों में सुनवाई हुई। साथ ही संबंधित अधिकारियों को शिकायत करने का निराकरण करने के आदेश दिए। कोटा के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 13 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा, जिसके लिए विधिक सेवा प्राधिकरण ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली। इसकी जानकारी देते हुए सचिव प्रवीण शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में मुख्यालय स्तर पर 8 और तालुकाओं पर 6 बेंचों का गठन किया गया है, जिसमें फौजदार, सिविल, बैंक, बिजली, बीएसएनएल के केसों का निस्तारण किया जाएगा। माननीय नालसा और माननीय रालसा के निर्देशानुसार इस वर्ष 2023 की द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन दिनांक 13 मई 2023 को होने जा रहा है और हमारे जो चेयरमैन हैं डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी और श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश श्री अश्विनी विज द्वारा निर्देशानुसार राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियां काफ़ी समय पहले से शुरू हो चुकी है। इसके तहत सभी प्रकार के मामले जो राजीनामा योग्य हैं, चाहे वे फौजदारी मामले हों, सिविल मामले हों, एमएससीटी के मैटर्स हो, फैमिली मैटर्स हों, इसके अतिरिक्त बीएसएनएल, केईडीएल और सभी प्रकार के जो प्री लिटिगेशन के प्रकरण हैं,
इनमें रेफर किए जाएंगे और राजीनामा के थ्रू निस्तारण का प्रयास किया जाएगा। अहोर में निर्माणाधीन NH 325 हाईवे पर कस्बे के बीचों बीच प्रस्तावित पुलिया निर्माण के खिलाफ कांग्रेसियों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बैनर तले उपखंड मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिया निर्माण निरस्त करने की मांग को लेकर के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के नाम SDM को ज्ञापन सौंपा गया। भरतपुर में नदबई के लखनपुर गांव में कई दिनों से पानी की सप्लाई नहीं हो रही है, जिससे स्थानीय लोग काफी परेशान हैं, जिससे गुस्सा होकर के NSUI पूर्व प्रदेश संयोजक एडवोकेट महेश लखनपुर के नेतृत्व में युवाओं ने उच्च जलाशय परिसर के बाहर जलदाय विभाग के खिलाफ नारेबाजी कर उग्र प्रदर्शन किया। वहीं महेश लखनपुर ने बताया कि उप तहसील लखनपुर में सरकार ने पेयजल के लिए लाखों रुपए खर्च किए हैं, उसके बाद भी ग्रामीणों को पेयजल के लिए जूझना पड़ता है। साचौर के रिको इंडस्ट्रियल क्षेत्र में एडीजी क्राइम दिनेश MN के निर्देश में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, जहां आपको बता दें कि 93 टन अवैध कोयला जब्त किया गया। साथ ही 2 आरोपियों को दस्तयाब किया। जानकारी के अनुसार रशिया, इंडोनेशिया, US से कोयला गुजरात बंदरगाह पहुंचता और उसके बाद ट्रकों में भरकर के अलग अलग जगह भेजा जाता। इस दौरान बदमाश ट्रक चालकों से मिलीभगत करके कोयले की अपनी बाड़े में उतारकर नकली कोयले की मिलावट किया करते थे और वहीं असली कोयले को फर्जी बिलों के जरिए दूसरे लोगों को बेचा जाता था। इसी को लेकर के एडीजी क्राइम दिनेश MN ने पूरे मामले का खुलासा किया और 13 जिलों में एक साथ कार्रवाई की। चाकसू नगर पालिका चेयरमैन कमलेश बैरवा के निर्वाचन को कोर्ट ने निस्तारित कर दिया है। जिला कोर्ट ने बीजेपी प्रत्याशी की याचिका पर यह फैसला दिया। कोर्ट ने कमलेश बैरवा को चेयरमैन और पार्षद पद से निर्वाचन को निरस्त कर अयोग्य घोषित कर दिया। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता प्रहलाद शर्मा ने बताया कि चेयरमैन ने नगर पालिका कॉन्ट्रैक्ट रहते हुए तथ्य छिपा करके पार्षद और चेयरमैन पद पर चुनाव लड़ा है, जिससे कि नगर पालिका अधिनियम की धारा 24 के तहत चेयरमैन को दोषी मानते हुए कार्रवाई की गई। बानसूर के तहसील परिसर के बाहर अपनी मांगों को लेकर के स्टाम्प वेंडर्स ने विरोध प्रदर्शन किया। वहीं आपको बता दें, इस दौरान स्टाम्प वेंडर यूनियन अध्यक्ष कैलाश गुर्जर ने बताया कि राज्य सरकार ने स्टाम्प बेचने के नियम से पुराने स्टाम्प वेंडर को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और साथ ही स्टाम्प पर लगने वाले 30% सरचार्ज को खत्म करने की मांग की गई, जिससे स्टाम्प क्रेता और विक्रेता के माध्यम होने वाले असमंजस की स्थिति न बने। स्टाम्प वेंडरों की यूनियन ने ये फैसला लिया है, अगर राज्य सरकार द्वारा जो स्टाम्प के ऊपर एक तो इसको ऐप के द्वारा कर दिया, जो पुराने और बुजुर्ग स्टाम्प विक्रेता हैं वो इस ऐप को चलाने में सक्षम नहीं है। दूसरा, जो स्टाम्प के ऊपर सेस लगता है वो 30% सरचार्ज लगता है इसका, यानी कि 500 का स्टाम्प 650 रुपये में देती है गवर्नमेंट। अगर वो 150 रुपये स्टाम्प विक्रेता क्रेता से मांगता है तो वो ये सोचता है कि एक स्टाम्प वेंडर खुद खा रहा है इस पैसे को। तो हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि कोरोना के समय में ये चलाया। नसीराबाद को जिले में शामिल करने के विरोध में नसीराबाद बार एसोसिएशन ने सीएम के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में सरकार से निर्णय वापस लेने की मांग की गई और इस दौरान अधिवक्ताओं ने बताया कि सीएम अशोक गहलोत से 2023-24 बजट में केकड़ी को जिला घोषित करते हुए अतिरिक्त जिला कलेक्टर कार्यालय खोलने की घोषणा की गई, जिससे गत दिनों कार्यालय प्रशासनिक क्षेत्र केकड़ी जिले में किया गया था, जिस पर नसीराबाद बार एसोसिएशन और नगरवासी भारी रोष जता रहे हैं। जो अजमेर जिले से निकालकर नसीराबाद को केकड़ी जिले में शामिल किया गया है, उसका नसीराबाद की जनता पुरजोर विरोध करती है। ये एक तुगलकी फरमान है जो उन्होंने निकाल दिया। जनता की राय नहीं ली, जनता के मन को नहीं टटोला, यहाँ के नेताओं से नहीं पूछा और अपनी मनमर्जी से नसीराबाद तहसील को
केकड़ी जिले के अंदर शामिल किया है, जो यहाँ से 55 किलोमीटर दूरी पर है। बार एसोसिएशन नसराबाद ने आज इस खुलमे में आया, जिसे कोई लिखित में कोई आदेश नहीं है कि नसराबाद उपखंड कार्यालय और तहसील परिसर एडीएम केकड़ी इसका सुनवाई क्षेत्राधिकार होगा। उस संदर्भ में नसराबाद बार एसोसिएशन इसका थोड़ा विरोध करते हुए इसका क्षेत्राधिकार अजमेर रखा जाए। इस संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री महोदय को हमने ज्ञापन दिया है और हमें पूर्ण आशा है कि उस पर कार्य करते हुए वकीलों की जायज मांग को मानते हुए अजमेर इसका क्षेत्राधिकार रखेंगे। अगर ये कार्य नहीं होता है तो नसराबाद बार एसोसिएशन उसका घोर विरोध करती है और आगे अनिश्चितकालीन हड़ताल। अजमेर में अस्थायी वरीयता सूची जारी करने को लेकर के पदोन्नति की मांग पर आयुर्वेद चिकित्सकों ने भी मोर्चा खोल दिया है। आयुर्वेद निदेशक ने अपनी मांगों को लेकर के सरकार को भूख हड़ताल और आमरण अनशन की चेतावनी दी। प्रदर्शन को लेकर के आयुर्वेद चिकित्सक राजेंद्र ने बताया कि 1 अप्रैल 2022 से 1 अप्रैल 2023 में SMO1 और SMO2 की अस्थायी वरीयता सूची शीघ्र प्रकाशित की जाए। साथ ही हमारी मांग है कि आयुर्वेद वर्ष 2023 की बजट घोषणा के सभी MO के पदों पर शीघ्र की ही वित्तीय स्वीकृति के साथ नई भर्ती के साथ प्रकाशित किया जाए। खबर अजमेर के मसूदा से। यहां मसूदा तहसील को केकड़ी जिले में मिलाए जाने को लेकर के चौतरफा विरोध हो रहा है। कस्बे सहित आसपास के गांव से मुख्य दलों के पदाधिकारियों ने उपखंड कार्यालय का प्रदर्शन किया और साथ ही उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर मसूदा तहसील को केकड़ी में शामिल करने का विरोध किया। मसूदा तहसील को अजमेर या व्यावर में रखने की मांग। कोलायत में सड़क और नाली की मांग को लेकर के स्थानीय लोगों ने ग्राम पंचायत कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और इस दौरान लोगों ने कहा कि सड़क और नाली की व्यवस्था करवाने की मांग लगातार की जा रही है, लेकिन प्रशासन सुनने को तैयार नहीं, जिससे कि मजबूरन ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। वहीं इस दौरान रंजीत सिंह ने बताया कि वार्ड वासियों को काफी परेशानी हो रही, अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। सुजानगढ़ में 300 बेड का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनने से पहले ही विवादों में आ गया। हॉस्पिटल को बंद करने के निर्णय का विरोध करते हुए बगडिया परिवार कोलकाता के स्थानीय प्रतिनिधि पवन मुतोदी ने प्रेस वार्ता कर निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के निर्णय का विरोध जताया और तोदी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पिछले 60 वर्षों से राजकीय बगडिया अस्पताल संचालित हो रहा है। हॉस्पिटल का नाम और स्थान बदलने से बगडिया परिवार की भावनाएं आहत हुई है। हम लोगों ने आपत्ति दर्ज करवा दी है, लेकिन विभाग की तरफ से अभी कोई स्पष्ट निर्देश नहीं मिले। कपासन में राजस्थान राज्य विमुक्त घुमंतु आयोग के उपाध्यक्ष चतराराम देशबंधु पर भगवान राम के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करने का मामला दर्ज किया गया। 18 अप्रैल को मेवदा कॉलोनी में कंजर समाज के आयोजित महापंचायत में चित्राराम देशबंधु ने विवादित टिप्पणी दी, जिसके बाद स्थल मंदिर पुजारी राधे श्याम वैष्णव ने शिकायत दर्ज करा करके सख्त कार्रवाई की मांग की। थाना क्षेत्र के मेवदा कॉलोनी जो क्षेत्र है वहाँ महापंचायत हुई थी। उस महापंचायत में राजस्थान सरकार के घुमंतु अर्ध घुमंतु बोर्ड के उपाध्यक्ष चतराराम देशबंधु अतिथि के रूप में उपस्थित थे। उन्होंने भगवान श्री राम के बारे में अभद्र व अमर्यादित भाषा का उपयोग किया, जिससे कपासन क्षेत्र का संपूर्ण सनातन समाज उद्वेलित है। इसके लिए आज को हमने थानाधिकारी कपासन को एक लिखित रिपोर्ट। भिवाड़ी में युवती से नशीले पदार्थ देकर के गैंगरेप का मामला सामने आया। आरोप है कि युवती के साथ 4 युवक 3 सालों को सोसाइटी में किराए का कमरा लेकर के रह रहे थे 3 सालों से। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने सोसाइटी में जांच की, जहां आपको बता दें 4 लड़के मौजूद मिले, जिनमें से 2 लड़कों को तो पुलिस ने मौके पर ही धर दबोचा और 2 लड़के पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों को जेल भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। कल पीसीआर को एक इन्फॉर्मेशन आया था जो एवलॉन सोसाइटी में कुछ रेप का कुछ मामला है, तो मौके पे जाके हमने 3 लोग को डिटेन किया, जिसमें एक लड़की थी विक्टिम और 2 लोग और थे। तीनों नशे की हालत में थे और तीनों को CHC भिवाड़ी ले जाया गया, जो नशा परीक्षा के लिए तथा जो किसी तरह का दुष्कर्म हुआ उसका परीक्षा के लिए। उसके बाद जब डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया जो लड़की विक्टिम फिट है स्टेटमेंट देने के लिए, तब वो उन्होंने तहरीर दिया
उस पर हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है। अजमेर के ब्यावर में केमिकल से भरा अनियंत्रित ट्रैक्टर पलट गया और हादसे में ट्रैक्टर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। 108 एम्बुलेंस की सहायता से घायल को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इसका इलाज चल रहा है। वहीं आपको बता दें कि पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां पदमपुर के जिला खाद्य व्यापार संघ ने समर्थन मूल्य पर खरीद ऑफलाइन करने की मांग को लेकर के मंडी बंद का फैसला लिया। व्यापार मंडल के प्रतिनिधि दीनानाथ बलाना ने बताया कि जिला व्यापार संघ, किसान संघ और मजदूर संघ ने गेहूं की समर्थन मूल्य पर खरीद ऑफलाइन करने की मांग बंद करने का फैसला लिया। साथ ही मांग नहीं पूरी होने तक अनिश्चितकालीन बंद की बात कही। वहीं व्यापार मंडल के आदर्शों और व्यापारियों, मजदूर, किसानों संगठनों ने एसडीएम पवन सुधार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंप दिया है। वहीं आपको बता दें समर्थन भी किया गया बंद का। और यहां रुकते एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर भी रूबरू होंगे तमाम अहम खबरों से।